हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी सेक्शन शुरू किए थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पादप कार्यकी अर्थात प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो चलिए एक एक करके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपस्थानिक मूल। दूसरा क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसला जड़ें। आगे हैं, श्वसन मूल मिलती है। इसका सही आंसर है जूशिया में। अगला क्वेश्चन है, डहेलिया की जड़ें होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंदिल तथा पुलकित। आगे है, ऊपरी रोही मूल मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्किड्स में। आगे है, न्यूमेटाफोर श्वसन मूल प्रायः मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव पादपों में। अगला क्वेश्चन है, ऑर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमी अवशोषित करने के लिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलू। आगे है, अवस्तंभ मूल स्टील रूट पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ने में स्टील रूट पाई जाती है। आगे है, स्तंभ मूल प्रॉप रूट होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपस्थानिक जड़ों में। अगला क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर से। आगे है, गाजर है एक, तो गाजर एक प्रकार का जड़ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल शीर्ष के ठीक पीछे। आगे है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ मूल। अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंक्वाकार जड़ प्याज से सुमेलित है, जो कि गलत है। आगे है, श्वसन मूल पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोफोरा में। आगे है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरोही जड़। आगे है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तना। अगला क्वेश्चन है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तना का। आगे, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलू एक प्रकार का तना है। आगे, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों में। आगे, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंद। आगे, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का कंद तने का रूपांतरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अदरक एक प्रकार का तना है। आगे, प्याज में खाद्य भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तना। प्याज का खाने योग्य भाग तना होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलू एक प्रकार का रूपांतरित तना है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? इसका सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर डी, शुष्कोद्भिद। आगे है, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्ते का। आगे है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन कहते हैं। आगे वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगैम्स। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते उसे क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी चारों चक्र। आगे है, पुष्प के जनन चक्र हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुमांग और जयांग। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरंजी पुष्प के 12 वर्षों के एक बार खिलने का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिजन श्राव। फ्लोरिजन श्राव के कारण नीलगिरी में जो कुरंजी के पुष्प खिलते हैं वह 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। आगे, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। आगे, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताज़ा पुष्प समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेफलेशिया। आगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आगे, परागकोश से वार्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परागन। आगे है, एनिमोफिली परागन है। तो एनिमोफिली परागन जो होता है वह वायु द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एंटीमोफिली परागन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीटों द्वारा जो परागन होता है उसे एंटीमोफिली कहते हैं। आगे, चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेरेप्टोफिली। आगे, जूफिली परागन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जंतुओं द्वारा। आगे है, ऑर्निथोफिली परागन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों द्वारा। पक्षियों द्वारा जो परागन होता है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थियोनियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा परागन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफिली। आगे है, जो परागन बंद पुष्पों में होता है कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लीस्टोगैमी। आगे है, पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अच्छी संतान। अगला क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र सदैव खुरखुरा एवं चिपचिपा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीट परागित पुष्पों में। आगे है, घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेलेकोफिली। आगे, सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परागन पोलन ग्रेन्स है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण विकसित नर युग्मोभिद। आगे, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागन होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुक्ष और चिपचिपे। अगला क्वेश्चन, निषेचन क्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। इस क्रिया को निषेचन की क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण किसके विकसित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अध्यावरणों से। आगे है द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवृत बीजियों का। आगे है अनिषेक जनन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन से। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्थिनोकार्पी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केला। आगे गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेब में गुद्देदार थैलमस होता है जो कि खाने योग्य भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्याज। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से। ट्रू फल का जो विकास होता है वह अंडाशय से होता है, इसीलिए इसे ट्रू फल कहते हैं। आगे है आभासी फल का उदाहरण है या फॉल्स फल का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेब। फॉल्स फल का उदाहरण सेब है। आगे नारियल तथा आम के फल होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रूप। अगला क्वेश्चन है, पके हुए आम का खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फलाभित्ति। आगे नारियल का खाने योग्य भाग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आगे है लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिल। लीची का खाने योग्य भाग को एरिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मांसल पुष्पासन। आगे फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नट। आगे है बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनानास किस प्रकार का फल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकोनस प्रकार का। आगे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केला और बैरी। आगे है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। आगे है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुद्देदार पुष्पन। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइकस में। आगे है बीज सीड्स विकसित होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों से बीज विकसित होते हैं। आगे है भ्रूण किसमें मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीज में भ्रूण मिलता है। आगे है ऑर्किड के बीज होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हल्के तथा शुष्क। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की आवश्यकता अंकुरन के लिए नहीं होती है। अंकुरन के लिए जल, हवा और ताप बहुत आवश्यक है। आगे है सजीव प्रजक अंकुरन किसमें पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोफोरा में। आगे है अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मक्का में। आगे है भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरंडी में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पितृयस्थ अंकुरन का अभिप्राय है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। आगे है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक में घट
रूपांतरित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटपर्णी एक कीटहारी पादप है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनी प्लांट संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। आगे, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूकेलिप्टस विश्व में सबसे लंबा पौधा है। अगला क्वेश्चन है, तना स्तंभ होता है प्रायः? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक एक्रोट्रॉपिक। आगे, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे पादप आकार की से, वो सारे क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।